हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका फेसबुक एड्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको फेसबुक एड्स बजट और शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक के इस ऑप्शंस का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इफेक्टिवली अपने ऐड को रन कर सकते हैं। मैं अपने इस कोर्स में इसी तरह जो छोटे छोटे ऑप्शंस है फेसबुक एड्स मैनेजर में, उन सबको एक्सप्लोर करता हुआ आ रहा हूँ। आप हमारे इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां मैंने फेसबुक एड मैनेजर के कैंपेन लेवल पर, एड सेट लेवल पर, एड लेवल पर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको मैं सेपरेट वीडियो में एक्सप्लोर कर रहा हूं और आपको डिटेल से समझा रहा हूं। इन सारे ऑप्शंस को मैं अभी इसलिए एक्सप्लोर कर रहा हूं ताकि जब हम कोई कैंपेन डिजाइन करने जाए, जैसे हम चाहते हैं आपको कि लीड जनरेशन एड सिखाऊं, तो मैं फिर आपको लीड जनरेशन एड स्टार्टिंग से कैंपेन डिजाइन से लेकर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने से कैंपेन को लाइव करने तक मैं आपको एक ही वीडियो में सिखाऊंगा। तब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सारे ऑप्शंस को फिर से आपको सिखाने में। हम जल्दी जल्दी कैंपेन डिजाइन करेंगे और इनके सारे ऑप्शंस को जल्दी जल्दी आपको बताकर आपको फटाफट एक कैंपेन डिजाइन करना सिखा देंगे। इसलिए अभी मैं सेपरेट वीडियो पर हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा हूं। आप इन सारे वीडियोस को देखिए। एक बार जब ये सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे कैंपेन लेवल से लेकर एड लेवल तक, तब फिर मैं आपको एक कंप्लीट एड रन करना सिखाऊंगा। अब चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की जो वीडियो हमारी बजट और शेड्यूल करने का ऑप्शन, उसको हम देखते हैं कहां पर होते हैं ऑप्शन और इस ऑप्शन को हम कैसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं अपने फेसबुक एड्स में। यहाँ मैं आ गया हूँ अपने एड मैनेजर अकाउंट में। आप भी अपने पीसी या लैपटॉप में अपने एड मैनेजर अकाउंट को ओपन कर लीजिए और यहाँ से हम कोई भी कैंपेन डिजाइन करेंगे। कोई भी आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करेंगे और हम एड सेट लेवल पे जाएंगे क्योंकि बजट और शेड्यूल करने का जो ऑप्शन होता है वो हमारे कैंपेन के एड सेट लेवल पर होता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए ये ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन। अब यहाँ आपको दो टाइप के बजट स्पेंड की आपको कैटेगरी मिलती है। एक होती है डेली बजट, एक होती है लाइफ टाइम बजट। मतलब कि आप चाहते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस करना, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की आप प्रमोशन करना चाहते हैं और ब्रांडिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं 2000 रुपए इस कैंपेन पे खर्च करना चाहता हूं, तो आप इस 2000 रुपए को डेली भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि मैं डेली 100 रुपए खर्च करना चाहता हूँ। यहाँ जैसे देखिए डेली बजट है, तो मैं डेली अगर 100 रुपए खर्च करूंगा और 2000 रुपए आपके पास टोटल बजट है, तो कितने दिन चलेंगे? ये 20 दिन चलेंगे। या फिर आप इसे लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर लाइफ टाइम बजट आप 2000 रुपए कर दीजिए। इस तरीके से बात एक ही है, लेकिन जब आप लाइफ टाइम बजट के साथ जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वो अभी मैं बताऊंगा क्या फायदा है जब आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में क्या अंतर है। डेली बजट का मतलब होता है कि आपने फेसबुक को यह बता दिया कि मैं डेली 100 रुपए या 200 रुपए खर्च करना चाहता हूं अपने इस एड पे, तो वो क्या करेगा, किसी दिन 200 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा कर देगा, कभी 200 रुपए से कम करेगा, लेकिन एवरेज 200 रुपए का ही खर्च आएगा। अगर मैं आपको बताऊं लाइफ टाइम बजट के साथ आप जाते हैं, मैं जाता हूं लाइफ टाइम बजट मेरा 5000 रुपए का बजट है। मैं लीड जनरेशन एड, आप किसी भी टाइप का अपना एड रन करवाना चाह रहे हो, आप लाइफ टाइम बजट यहाँ सेलेक्ट कर लिए और यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे जब हम डेली बजट पे थे तो हमें स्टार्ट डेट का तो ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप यहाँ शेड्यूल नहीं कर सकते। मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ। आप किसी एक दिन अपने कैंपेन को डिजाइन किया, आपने अच्छे से रीटारगेटिंग की, रीमार्केटिंग की, आपने ऑडियंस सेलेक्ट किया, प्लेसमेंट अच्छे से डिजाइन किया, आपने अपने क्रिएटिव्स को अच्छे बनाए, इस समय बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो आप चाहते हैं कि आज मैं इस कैंपेन को लाइव ना करूं बल्कि कल के डेट में करूं। मैं शेड्यूल कर दूंगा, कल 9 से 10 बजे के बीच हमारा एड लाइव हो जाए, मैं शेड्यूल कर दूं, क्योंकि आज के दिन मैं कैंपेन डिजाइन करते करते बहुत लेट हो जाता है, फिर ये अप्रूवल के लिए जाता है, फिर फेसबुक की टीम इसे अप्रूव करती है और इस तरह से ये शाम हो जाता है, रात भी हो सकती है कभी कभी। तो मैं चाहता हूं कि कल से फ्रेश डेट से स्टार्ट हो हमारा कैंपेन, ताकि मैं अपने क्लाइंट को अच्छे से रिपोर्ट कर सकूं कि एक दिन में हमें कितने लीड्स आए, या फिर आप ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड आप चला रहे हैं अपने ऐड, तो बता सकते हैं कि एक दिन में मुझे इतने व्यूज आए, इतने मुझे कन्वर्जन्स आए, इतने हमारे पास इंप्रेशंस आए। एक फ्रेश डेट से स्टार्ट हो हमारा ऐड, तो इसलिए ही हम ये शेड्यूल वाला ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप
के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप हर दिन उसका ऐड नहीं रन कर सकते, आप चाहते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम ऐड न रन करें, बल्कि हम जो है ना वीकेंड में अपना ऐड रन करना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई जो हॉलीडे ट्रिप है, आपका कोई जो ट्रेवल से रिलेटेड आपका क्लाइंट है, तो हॉलीडे जो होते हैं वो वीकेंड के डे होते हैं, लोग वहां घूमने जाते हैं, हॉलीडे पैकेज खरीदते हैं, तो आप उस डे पे चला सकते हैं अपना ऐड, ताकि आपका जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट हो सके, आपको कॉल कर सके, आपको इंक्वायरी कर सके आपके बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ देखिए डेली बजट यहाँ स्टार्ट डेट में कर देता हूँ, जैसे 8 मई है तो मैं चाहता हूँ कि कल से स्टार्ट हो 9 बजे। आप यहाँ एंड डेट है यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ एंड डेट है मैं 25-20 तक चलाना चाहता हूँ, डेट भी आप टाइम भी यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, आपका एंड डेट हो गया। यहाँ आप शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जब एडिट पे जाएंगे आप यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अब आपके पास कंट्रोल है कि क्या आप अपना ऐड फुल डे चलाना चाहते हैं, यानी 24 घंटा आप अपना ऐड चलाना चाहते हैं, या फिर आप डे टाइम में या नाइट टाइम में अपने ऐड को स्टॉप करना चाहते हैं कि मेरा ऐड इस टाइम पे इस डेट को ना चले, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप ऐड शेड्यूलिंग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ इसमें ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, यूज व्यूअर्स टाइम जोन और दूसरा है यूज दिस एड अकाउंट टाइम जोन। अब व्यूअर्स टाइम जोन यानी आपने जो भी ऑडियंस टारगेट किया है, आपने जो भी रीटारगेटिंग किया, आपके जो भी यूजर्स हैं, उसको जो एड शो होगा वो उसके टाइम जोन के अकॉर्डिंग होगा। मान लीजिए आप यूएस क्लाइंट के लिए आप एड रन कर रहे हैं और आप हैं इंडिया में, तो आप अगर आप यूज व्यूअर टाइम जोन अगर सेलेक्ट करते हैं तो उनके यहाँ जब डे हो रहा होगा या उनके यहाँ जब नाइट हो रहा होगा, आपने जो भी टाइम सेलेक्ट किया उसमें उन्हें ऐड शो होगा। लेकिन जब आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यूज दिस अकाउंट्स टाइम जोन, तो आप जहां पर ये एड अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है इसके अकॉर्डिंग टाइम जोन के अकॉर्डिंग ही आपके यूजर को शो होगा आपका ऐड। लेकिन ये सही नहीं माना जाता, आपको हमेशा पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना ताकि हमेशा ऐड आप उनके अकॉर्डिंग दिखाए जब वो अवेलेबल हो, जब वो लाइव हो सोशल मीडिया पर, ताकि वो इंटरेक्ट कर सके, इंक्वायरी कर सके, हमें कॉल आ सके, कन्वर्जन आ सके। ठीक है, अब नीचे आएंगे आप तो इसलिए हमेशा आपको ऊपर वाले ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। यहाँ देखिए यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऑल डे है। यहाँ देखिए टाइम है 12 बजे 3 बजे 6 बजे 9 बजे 9 बजे तक। यहाँ एक स्लॉट को 3-3 घंटे में बांटा गया है। आप जानते हैं कि हमारे इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग रात के जो टाइम होते हैं, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक 8 बजे तक कम एंगेजमेंट होता है सोशल मीडिया पे, इस टाइम लोग सो रहे होते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, अपना ऐड मैं चाहता हूँ कि 9 बजे से यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे, यहाँ से आप इसे ड्रैग करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर, ये रात के 11 बजे तक आपका ऐड चलेगा। अब ये वाले जो टाइम जोन है मैंने ज्यादा इसमें चलाना, क्योंकि ये रात का टाइम, इसमें एंगेजमेंट कम आते हैं, सही से इंप्रेशंस नहीं आते, मेरा खामखा पैसे खर्च होगा। तो मैं चाहता हूँ ऑल डेट, यहाँ देखिए मंडे हो गया, इसी तरह ट्यूसडे कर दीजिए आप, इसी तरह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर लूंगा, आप इसी तरह सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे डेट में मैं ऐड रन नहीं करूँ, तो मैं इसे अनटिक कर दूंगा यहाँ से सारे को। ठीक है, आप यहाँ से अनटिक कर दीजिए। ठीक है, इन सबको एक एक करके मैं चाहता हूँ सिर्फ सैटरडे संडे को चलाना, तो मैं 24 घंटे चला सकता हूँ सैटरडे संडे को, क्योंकि इस दिन ऑफ होते हैं और सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट काफी ज्यादा होता है। वीकेंड के दिन लोग लाइव होते हैं, लोग अपने फ्रेंड और फैमिली से चैट करने के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं। ठीक है, तो मैं सैटरडे संडे को सिलेक्ट करूंगा, बाकी सारे दिन मैं अनटिक कर दूंगा। अब अपने, या फिर आप एवरीडे चलाना चाहते हैं, सारे दिन चलाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे और इसे खींच दीजिए यहाँ तक। ये देखिए आपके ऑल डेज 24/7 आपका ऐड रन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कंट्रोल में है कि आप जब चाहें तब अपने ऐड को पॉज कर सकते हैं या फिर अपना टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। आपको मैं बजट से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूं अपनी एक्सपीरियंस से। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अब वो कहता है कि मैं आपसे ऐड रन करवाना चाहता हूं, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, तो फिर आप उससे सवाल करेंगे सर आपकी बजट कितना है, तो वो उनको बजट के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। तो फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि आप कितने लीड चाहते हैं, कितने इंक्वायरी चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास रियल एस्टेट की कोई क्लाइंट आती है और वो कहते हैं कि हमें आपसे ऐड रन करवानी है, तो फिर उन्हें बजट के बारे में कुछ नहीं पता कि फेसबुक पर कैसे पैसे खर्च होते हैं। तो आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या इंक्वायरी चाहते हैं, क्या रोजाना के 10 इंक्वायरी चाहते हैं, 10 लीड चाहते हैं आप,
तो वो कहते हैं हाँ भाई बहुत अच्छा है, हमें 10 लीड चाहिए। फिर आप उसे सजेस्ट करेंगे हमें इतना पैसा ऐड करना पड़ेगा, हमें इतने खर्च करने पड़ेंगे। आप अगर एक्सपीरियंस है, आपने पहले फेसबुक ऐड रन किया है, तो आपको 25 से 30 रुपए की एक लीड पड़ जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लीड की क्वालिटी कैसी है। अगर लीड आपकी क्वालिफाइड है, अच्छी लीड है, जिनका चांस है कि वो कन्वर्ट हो जाए, उतनी फिर लीड उतनी ही महंगी हो जाती है। कभी कभी लीड 50 रुपए तक की हो जाती है। ये वेरी करता है आपकी इंडस्ट्री कैसी है, आपने कितना नीश ऑन टारगेट किया है ऑडियंस को, आपका लोकेशन क्या है, इन सब चीजों पे वेरी करता है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 25 से 50 रुपए के बीच की एक अच्छी लीड आ जाती है। तो आप इसी साथ से जोड़ लीजिए कि आपको अगर 10 लीड देने हैं अपने क्लाइंट को, अपने रियल एस्टेट के क्लाइंट को, तो आप कितने पैसे ऐड करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई क्लाइंट आती है, उन्हें ऐप इंस्टॉल कराना चाहते हैं, वो ऐप इंस्टॉलेशन से रिलेटेड ऐड रन करना चाहते हैं, तो फेसबुक पर 12 से 15 रुपए की खर्च आते हैं पर ऐप इंस्टॉलेशन के। तो आप उसी हिसाब से उनसे कहिए कि आप कितना डेली चाहते हैं, क्या आप आउटपुट चाहते हैं, उसी हिसाब से आप उसमें पैसे ऐड कीजिए, उसी हिसाब से आप बजट लगाएंगे। इसी तरह अगर आपका क्लाइंट ट्रैफिक चाहती है अपनी वेबसाइट पे, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि देखिए 1 से 2 रुपए, कभी कभी 3 रुपए भी सीपीसी आती है कॉस्ट पर क्लिक की, तो आप उसी हिसाब से पैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस है, फिर 9 से 10 रुपए खर्च होते हैं 1000 इंप्रेशंस के। आपको ये सारी चीज एक्सपीरियंस से आएगी। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा कि किस काम के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं। मैं बिडिंग स्ट्रेटेजी पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा अपनी इसी फेसबुक एड्स कोर्स में, और उसमें फिर मैं बताऊंगा आपकी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी, फिर उसके जो फर्दर ऑप्शंस होते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम, बिड कैप, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये सारे नेक्स्ट ऑप्शंस होते हैं हमारे बिडिंग स्ट्रेटेजी में। मैं इन सब पर एक डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, और आई होप कि आपको आज का ये वीडियो जो मैंने बजट और शेड्यूल पे बताया था आप समझ गए होंगे। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड या फेसबुक एड कोर्स के किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आजकल मैं काफी एक्टिव रहता हूं अपने इंस्टाग्राम पर। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम अपने फेसबुक एड्स की नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।